बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, डिफेंस के इलाका में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक डकैती की वारदात की गई और ये तकरीबन 52 लाख रुपए की डकैती थी, जिसको लाहौर पुलिस ने 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेस करके ना सिर्फ मुलजमान को गिरफ़्तार किया बल्कि जो रकम थी वो भी बरामद की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई जो कि इस मुकदमा के हैं, उनसे जानते हैं कि ये वारदात कैसे पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, डकैती की वारदात जो है वो आपके साथ होती है, आपके अकाउंटेंट के साथ, तो आप लोगों को एक एसओपीज़ दिए जाते हैं जिसके मुताबिक उस पर अमल नहीं किया। इसकी इस नेग्लिजेंसी की वजह क्या थी? वो मैं पहले बता चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस नेगलेंसी की वजह ये थी कि हमारे अपने गार्ड होते हैं कंपनी के जो साथ होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन हमारा एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। उस वजह से गार्ड जो है ना वो उस तरफ चले गए उसके साथ। तो ये लड़का जो था, ये क्या है, हमारा काउंटर जो है ये बैंक में इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आए। तो क्योंकि ये रकम ले चुका था इसलिए इसने वेट नहीं किया और उधर से निकला है। अच्छा, लाहौर पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है। अमूमन कहा यह जाता है कि पुलिस जो है वो नेग्लिजेंसी का मुजाहरा करती है, लेट हो जाते हैं। आप मुतमिन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। ये सीसीपी ऑफिस के खुसूसन तौर पे हम मशहूर हैं जिन्होंने बड़ा क्विक एक्शन लिया उस वक़्त, और मुतलका एसएचओ साहब सज्जाद साहब और इंचार्ज आसिफ साहब ये मौके पे पहुँचे, और एएसपी शहर बानो साहबा यकीन करके जाने कि मुझे तोक़ो नहीं थी कि हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया जाएगा पुलिस की जानब से। जिस तरह के हम वाक़या सुनते हैं, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमारे साथ ये वाक़या पेश आया है। तो हमारे साथ जिस तरह इन्होंने कोऑपरेट किया, मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को सूतन तौर पे बड़ा सलूट पेश करता हूँ। आज से 2 दिन पहले डिफेंस ए पुलिस स्टेशन में एक बहुत हाई इंटेंसिटी की वो एक रोड रॉबरी हुई, जिसमें तकरीबन 55 लाख रुपए के करीब जो अमाउंट थी वो स्नैच की गई। ये लाहौर में पहले भी बैंक स्नैचिंग के काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, आप लोगों ने रिपोर्ट भी किए होंगे, सुने भी होंगे। कैंट में काफ़ी टाइम के बाद ये एक बहुत बड़ी कैश स्नैचिंग का इंसिडेंट था। ये कैश जो था, एक इंटीरियर कंपनी है, उन्होंने कैश डेली विदड्रॉ करते हैं मिज़ान बैंक जो हमारा कैवलरी ग्राउंड में है। इनका अकाउंटेंट जो है वो 55 लाख रुपए लेके वहाँ से निकला है, जिसकी प्रॉपर रेकी की गई बैंक के अंदर से, और फिर वो बाय रिपोर्ट भी किया गया, उसने चेज़ भी किया, और फिर रास्ते में आकर सुपर टाउन में जहाँ इनका ऑफिस है उसके करीब आके उसको रोका और उनसे रॉबरी की। 2 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस सर्कल ने, एस्ट्रो डिफेंस ए ने, और जो चौकी इंचार्ज है आसिफ, उसका पहला दिन था उस दिन चौकी में जिस दिन इंसिडेंट हुआ, लेकिन इन्होंने जिस तरह 1.5-2 दिन में मेहनत की एसडीपीओ डिफेंस की सुपरविजन में, और 2 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ वो दोनों एक्यूज़ पकड़ लिए, वो जो बाइक यूज़ हुई क्राइम में वो भी रिकवर कर ली, दोनों वेपन्स भी रिकवर कर लिए, और तकरीबन 4.8 मिलियन 48 लाख के करीब जो अमाउंट थी वो भी रिकवर कर ली। इस केस को ट्रेस करने में हमें सेफ सिटी के कैमरास, डीएचए के कैमरास, लोकल जो रेजिडेंस पे जो प्राइवेट कैमरास लगे हुए हैं उसकी हमें हेल्प रही काफ़ी। बैंक से, बैंक के बाहर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ जियो फेंसिंग का डाटा भी यूज़ किया गया। 2 के अलावा एक और इनका साथी है तीसरा, जिसकी अरेस्ट अभी पेंडिंग है, इसलिए उसमें अभी 7 लाख के करीब जो अमाउंट है वो उसके पास है। तो इंशाल्लाह आज मुझे उम्मीद है कि रात तक हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। कितने बंदे थे? कितने लोग थे? कितने लोग थे? 3 लोग। और कहाँ से वारदात कहाँ पे की है? पता नहीं एड्रेस को। एड्रेस का पता नहीं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? नाज़रीन, एड्रेस का पता नहीं है, लेकिन ये इनके पता था कि वारदात करनी है, और जहाँ पे वारदात की गई वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैमर्स लगा कर बाकायदा तौर पे। बैंक से एक बंदा जो है इनको फॉलो करता है और उसके बाद जैमर्स लगा दिए जाते हैं। जैमर्स का, ताकि उन जैमर्स का मकसद ये था कि फ़ोन ना किया जा सके, बर वक्त इतला ना दी जाए। यही एक लम्हा फ़िक्रिया कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो इस कदर जदीद है कि इदारों के बाद ये बाकायदा तौर पे हमारे जो आप कह लें कि जराइम पेशा अनासर है उन तक पहुंच चुकी है, आसानी से रसाई इनकी हासिल की, और फिर इसको बाद वारदात को अंजाम दिया जाता है, और जिसके बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हुआ जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।